gentlemen, the show is about to start in हाय नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ के इस डे नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम सीख रहे हैं स्ट्रेटजीज ऑफ सुपर रिच पीपल, कैसे सुपर रिच लोग ग्रो करते हैं, कैसे वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और आज है डे नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। डे नंबर 2 में आप सभी लोग समय पे आए, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो लोग समय पे नहीं आ रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा प्लीज टाइम पे आइए, ताकि ये सेशंस आप मिस ना करो, क्योंकि इनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अगर आप में से किसी को भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको मेरी टीम को फोन करना होगा, एंड मेरी टीम को फोन करके आप पैसा देके 3,000 रुपए देके आप इनकी रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो। बहुत ही वैल्यूएबल प्रोग्राम है, आप लगे के लिए आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मेरे इस फ्री एफर्ट्स के लिए और मेरी टीम के इस फ्री एफर्ट्स के लिए प्यार तो जरूर बनता है दोस्तों। और ये प्यार आपका चाहिए एक छोटी सी चीज के रूप में। नीचे दिए गए शेयर बटन पे, इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे शेयर बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड मेक श्योर दैट आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दें। ये प्यार आपका बना रहे। अब दोस्तों, व्हाइल यू आर शेयरिंग दिस यूट्यूब वीडियो, मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें कहना चाहूँगा। दोस्तों मैंने 4 किताबें लिखी है, ये चारों किताबें amazon.com पे अवेलेबल है। मैं चाहूँगा कि आप में से हर एक इंसान इन चारों किताबों को ज़रूर पढ़ें एंड आज ही ऑर्डर कर दें। मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, उसका तो हिंदी वर्जन भी है, मस्ट रीड है। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, बहुत ही पावरफुल किताब है। सेल करने की कला कैसे सीखें, सेल एंड ग्रो रिच, ये बहुत पावरफुल अगेन अनदर किताब है। एंड कैसे पब्लिक स्पीकिंग की मास्टरी करें, ये 4 किताबें हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको हम कई सारे और फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को साइन अप कर लीजिए। एंड उस एप्लीकेशन को साइन अप करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, इन किताबों को खरीदने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटे छोटे अगर 4 एक्शंस अगर आप लोग लेंगे तो दैट विल बी ए ग्रेट 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 थिंग। सो आइए डे नंबर 2 की लर्निंग में चलते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे दिए गए शेयर बटन पे क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। 1 मिनट का म्यूजिक प्ले होगा और इस म्यूजिक के बीच में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कर देना है, ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सकें। एंड स्ट्रेट चलते हैं म्यूजिक के बाद लर्निंग में। सो सी यू एवरीबॉडी। टीम, कैन यू स्टार्ट?
कि आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एंड इट इज गोइंग टू डबल योर वेल्थ मनी इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा और डायरेक्ट आज मुद्दे की बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात करता हूं हंसते हंसते 1 घंटा निकल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई भी चीज हमें डबल करनी है, ओके? कोई भी चीज, लेट्स से हमें मनी डबल करना है, एक चीज हो गई। हमें हेल्थ में 50% वजन रिड्यूस करना है, अगर हम ओवरवेट हैं तो वजन को कम करना है, अंडरवेट है तो वजन को बढ़ाना है, हमें बॉडी वीक है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो करना क्या होता है? करना क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ठीक है? कोई भी प्रोसेस हो, पार्ट हो, प्रोसेस को फॉलो करना है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। वजन बढ़ाना है तो उसका प्रोसेस है, ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, थोड़ी एक्सरसाइजेस कम करनी पड़ेगी, केले खाओ, दूध पियो। मेरे ब्रदर को एयरफोर्स में जाना था और उसका 14 किलो वजन कम पड़ रहा था, और उस समय जब 14 किलो उसका वजन कम था तो उसको जब उस लेवल पे पहुंचना था तो पता है उसने क्या किया? उसको एक ही हिदायत दी गई, केले खाओ, दूध पियो। तो 2 लीटर वो दूध पीता था, करीब 10-12 केले एक दिन में खा जाता था, और 1 महीने का समय था, 1 महीने में 13-14 किलो का गेन हो गया। एंड देन ही वाज सेलेक्टेड इन दी एयरफोर्स। उसका प्रोसेस था। उस समय प्रोसेस ये नहीं हो सकता कि आप 10 किलोमीटर भागे रोज और फिर प्रोटीन डाइट लें, ये लें, उससे नहीं चलेगा। और अगर आपको मसल्स गेन करनी है, आपको बहुत ज्यादा, तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करनी है। तो ऐसे ही मनी डबल करने का भी प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल है, ओके? देखिए, अब प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से समझना है, और बहुत ही मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा, मिडिल क्लास, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से है ना। इसमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं हो सकता है पुअर या मीडियोकर मेंटालिटी शब्द का भी इस्तेमाल करूं तो उसमें भी आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम सबको अमीर बनना है, हम सब बहुत बड़े बनना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत बड़े और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। फर्स्ट चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, हाँ यार, अभी मेरी नहीं है औकात उतनी, अभी मैं उस सब लेवल पे नहीं पहुंच रहा हूं। तो इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सेप्ट करता है वो ओपन माइंड से सुनता है, और जो इन चीजों से हर्ट हो जाता है और हर्ट होके प्रोग्राम को छोड़ के चला जाता है, वो आदमी कहता है अरे यार, मेरे को तो उसने ऐसा बोल दिया, मेरी औकात ही नहीं है क्या? अरे भाई, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप में से कोई मेरे से बहुत बड़े होंगे उम्र में, कोई मेरे से छोटे होंगे उम्र में, और कोई महिलाएं होंगी, कोई पुरुष होंगे। मुझे नहीं पता आप जॉब में है या बिजनेस में है या नेटवर्क मार्केटिंग में है या आप क्या करते हैं, बट मैं इतना जानता हूं कि आप में से हर किसी के अंदर भूख जरूर है। ट्रू। अब आइए, भूख तो है, पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन कमा नहीं पा रहे, और बहुत सारे लोग नहीं कमा पा रहे। इसका कारण समझते हैं। सबसे पहले कारण कल भी थोड़ा सा समझा, और साइकोलॉजी सबसे बड़ा कारण है। देखिए, मुझे ये बताइए, अगर पैसा कमाने का एक दरवाजा यहां, एक पॉकेट इधर है, ठीक है, आप यहां हैं, यू आर हियर, एंड आपकी इस समय एक फिक्स जॉब है, 1 इनकम स्ट्रीम, ओके? इनकम स्ट्रीम, आपकी ये फिक्स जॉब है, ये आपकी सिंगल इनकम स्ट्रीम है। यहां से आपको 10,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, जो भी आ रहा है। फैमिली है, पांच मेंबर्स की फैमिली है, ठीक है? 5 लोग हैं, कमाने वाला एक आदमी है। 1 पर्सन अर्निंग, 4 पीपल इंजॉइंग। आप कहोगे इंजॉइंग तो नहीं, मदर जो लेडी है वो घर का खाना पीना, कपड़े, साफ सफाई सब कुछ कर रही है, और बाकी के 3 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करेंगे अभी, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास इनकम के लिए एक पॉकेट है इधर, ऑलराइट? कोई भी एक पॉकेट है। ये तो एक फिक्स जॉब वाली पॉकेट तो आपकी है ही, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं। आपको इस नए पॉकेट में जाना चाहिए, ओके? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बहुत ही सिंपल, इस समय हम यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब एक नया पॉकेट ले लेते हैं, ऑलराइट? आपके पास एक फिक्स जॉब है, आपके पास एक नया पॉकेट है, यूट्यूब। आप में से कितने लोगों को पता है कि आज की डेट में यूट्यूबर्स इतना पैसा कमा रहे हैं जितना कि शायद किसी भी जॉब वाला आदमी नहीं कर रहा है। उनको ना सिर्फ पैसा मिल रहा है, उनको सम्मान भी मिल रहा है। अरे ये तो 5 करोड़ यूट्यूब से कमा रहा है, ओ माय गॉड, इसका तो सम्मान करो भाई, इसका इंटरव्यू लो, ये करो वो करो। ओके, एक नया पॉकेट है। एग्जाम्पल, बायस नहीं होना है, सिर्फ यूट्यूब ही ऐसा एक रास्ता नहीं है, ऐसे हजारों रास्ते हैं। मुझे ये बताइए, एक इंसान जो जॉब में फंसा हुआ है, ऑलराइट,
6 days a week वो रोज जाता है, ओके, जॉब में जाता है। क्या वो इस प्रोग्राम से, इस चक्रव्यूह से निकलना चाहता है? वो 100% निकलना चाहता है। अब जिसको चक्रव्यूह से निकलना है, क्या उसे उसके लिए कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए? 100% लेने चाहिए। उसको क्या है, एक नई स्किल, यूट्यूब को डेवलप करना एक स्किल हो सकती है ना, ये नई स्किल क्या उसे डेवलप करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। इसमें उसको किसी तरह की कंजूसी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब वो ये रीजन देता है, यार मैं 6 दिन इतना ज्यादा बिजी हो जाता हूं, उसके बाद एक ही दिन मिलता है। अभी रिसेंटली मैं वर्कशॉप कर रहा था, उसमें एक जेंटलमैन हमारे पास आए, बोले सर हफ्ते में 5 दिन हम इतना बिजी हो जाते हैं, 2 ही दिन मिलते हैं, वो 2 दिन घर के कामों में निकल जाते हैं। बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी थोड़ी बात कुछ चीजें होती है, बच्चों का कुछ बात होता है, कुछ वाइफ का सुनना पड़ता है, कुछ घर के काम होते हैं, 2 दिन निकल जाते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे भाई 48 आवर्स, 2 दिन का मतलब होता है 48 आवर्स। 48 आवर्स तुम्हारे ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अगर 6 दिन भी जॉब में है, 6 दिन जॉब में है, 7वां दिन 24 घंटा आपके पास होता है। चलिए उस 24 घंटे में से भी 8 घंटे 10 घंटे आप सोने वोने के बाकी निकालो, 12 घंटे आपके पास होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये 12 घंटे 12 आवर्स आपने इन्वेस्ट किया एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाने में, तो आपको पता है YouTube चैनल, कई अच्छे यूट्यूबर्स के आप चैनल देखिएगा, महीने का एक ही वीडियो आता है, महीने का हफ्ते का एक ही वीडियो आता है। मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा वीडियो का लेंथ क्या होता है? 8 मिनट से 12 मिनट, 90% तो। और कुछ अच्छे चैनल हैं जो फन और ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, वो तो शायद 5 ही मिनट का चैनल होता है। और कुछ कुछ लोग तो होते हैं जो कोई प्लान नहीं, ऐसे ही नौटंकी करते हैं और वीडियो बन जाता है। अपने 2 बच्चों को इन्वॉल्व करके या 3 बच्चों को इन्वॉल्व करके, अपनी वाइफ को भी आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा इन्वॉल्व करके एक बढ़िया वीडियो नहीं बना सकते। आप कहोगे सर पॉसिबल तो है, लेकिन आप कहोगे नहीं, संडे को ही तो एक फैमिली टाइम मिलता है। अरे भाई पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके एक वीडियो बना तो सही, फैमिली टाइम कितना जबरदस्त होगा पता भी नहीं चलेगा। और जब पूरी फैमिली देखेगी, अरे इसको एडिट करते हैं, व्हाट हैपेंड, वीडियो गॉन। हाँ, पूरी फैमिली मिलके जब ये उसको पूरा रिव्यू करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे। नहीं तो आजकल फैमिलीज के पास बात ही नहीं है। पापा बच्चों से पूछते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चे कहते हैं पापा अच्छी चल रही है, बस बात खत्म। नहीं तो बच्चे पापा के पास तभी आते हैं जब साला पापा से कुछ चाहिए होता है बच्चों को। आधे पापाओं को तो पता ही नहीं है बच्चों के साथ करें क्या। ओके, वाइफ है जो किचन में लगी हुई है, पापा हैं जो ऑफिस से आए, और यहाँ पे बच्चे हैं जो अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। उनके पास आजकल आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कौन सी? मोबाइल। खैर वापस से लाता हूं टॉपिक के ऊपर। भाई ये एक चीज है, आपके पास एक नया पॉकेट है जहां से करोड़ों रुपए आ सकता है। मैं 1 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। और इसके बाद आना पूरा एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस समझाऊंगा, ये तो अभी बेसिक। लेकिन अब इस बेसिक में एक मिडिल क्लास फैमिली क्या रीजन देती है उनको सुनिए, और ये रीजन से आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार है ही नहीं हमें पैसे से, हमें अपने आलस से प्यार ज्यादा है, हमें अपनी छोटी सोच से प्यार ज्यादा है, हमें अपनी नेगेटिविटी से प्यार ज्यादा है, हमें अपने मीडियोकर धंधों से प्यार ज्यादा है। अब देखिए रीजन क्या देती है एक मिडिल क्लास फैमिली। ओके, यूट्यूब, ओह वो 12 घंटे, अरे नहीं सोशल एंगेजमेंट भी होते हैं, बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, घर वालों को भी टाइम देना पड़ता है, अरे थक जाते हैं। ओहो हो, ऐसा तुम 6 दिन काम करके आए हो कि तुम बहुत थक जाते हो, वाह। ये रीजन होते हैं। अच्छा इसके अलावा चलो इन रीजन से कुछ कुछ आदमी कहते हैं नहीं सर ये थकना वकना तो मैंने सीखा नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं। वो क्या रीजन देते हैं? सर यूट्यूब बनाने में तो खर्चा बहुत आता है सर, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, हार्डवेयर लेना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा आप यूट्यूबर बने, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यूट्यूब की जगह अभी और 50 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन चूंकि हम यूट्यूब पे से देख रहे हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, लाइट चाहिए, छोटा स्टूडियो चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। ओके, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, एडिटिंग के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, किसी एडिटर को हायर करना पड़ेगा, उस एडिटर को पैसा देना पड़ेगा। एक वीडियो बनाने का खर्चा तो सर 5 से 10 हजार रुपए आ सकता है। अगर 1 महीने में या 3 महीने में हम 15 वीडियो बनाते हैं तो 15 वीडियो का मतलब हमें पहले एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1-2 लाख रुपए का, क्योंकि कैमरा कैमरा ही आएगा करीब 1 लाख रुपए का, तो फिर लाइटें वाइटें ये सब मिला के। हाँ
खर्चा तो है सर, इट्स एक्सपेंसिव। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा जैसा कोई कहे मोबाइल से बना लो, तो सर व्यूज नहीं आते, सर साउंड नहीं आता, लाइट नहीं आती, सर कौन देखेगा, सर रिसर्च कैसे करें, सर कौन सा वीडियो बनाए, ऐसे हजार रीजंस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सपेंसिव ये रीजन एक्चुअली सबसे बड़ा है, क्योंकि देखिए जो करना है ना तो ठीक से करना है। मेरे को जिस दिन YouTube चैनल बनाना था 2019 में, उस दिन ना मेरे पास भी कोई भी पैसा नहीं था, तो मैंने एक बंदे को हायर किया। मैंने कहा भाई मिनिमम क्या लगेगा? बोले सर एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लगेगा, जिसका मिनिमम चार्ज होगा लेट्स से अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, माई वीडियो इज विजिबल और नॉट, एम आई विजिबल, क्लियर? ठीक है। बोले कि 1 लाख रुपए तो उसका लगेगा सर। मैंने कहा उसके अलावा क्या लगेगा? बोले उसके अलावा कैमरा लगेगा सर। मैंने कहा बेसिक से बेसिक भाई मेरे अभी बजट नहीं है, कितना रुपए का आएगा? बोले सर 50,000 तो मान के ही चलो आप, कम से कम एक बेसिक कैमरा हमने लिया था DSLR। बोले 50,000, ओ माय गॉड। मैंने कहा और क्या चाहिए? बोला सर ग्रीन स्क्रीन चाहिए, उसके बाद लाइटें चाहिए सर, एक छोटा सा रूम चाहिए किराए पे। ये सब बात किया तो करीब 2 लाख रुपए का बजट। मैंने कहा भाई देख पैसा तो है नहीं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर और कर ले काम चालू। एंड कर दिया काम चालू। कोई व्यूज नहीं आते थे पहले वीडियो पे, दूसरे वीडियो पे, तीसरे वीडियो पे, चौथा वीडियो पे, 10वां वीडियो वायरल हो गया और उस एक वीडियो ने 8 लाख व्यूज दे दिए। अब मुझे ये बताइए, मैं कह रहा ये एक्सपेंसिव है। अब चलिए मैं तो इस प्रोफेशन में हूं तो मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा इतना भी, लेकिन मैं आपसे बात करता हूं, चलिए एक्सपेंसिव है ना, किसी की शादी में जाना है, पूरा परिवार खर्चा करता है, कपड़े लेता है, क्लोथ्स पे खर्चा करता है, जूते लेता है, जूतों पे खर्चा करता है, दिखावे के लिए कभी चेन वेन, कुछ परफ्यूम वर्फ्यूम, ये सब चीजें लेता है। एक परिवार एवरेज ना साल में या 2 साल में या 3 साल में एक शादी होती है ना, उस पर कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा करता है। क्या ये इन्वेस्टमेंट है? नो, इट्स ए खर्चा, इट्स एन एक्सपेंस, प्योर एक्सपेंस। तुम्हें कोई नहीं देख रहा वहां पे, इट्स ए प्योर एक्सपेंस। चलिए इसके अलावा दूसरा लेते हैं। क्या आप में से हर किसी के घर पे एटलीस्ट एक टीवी है? यस, आज की डेट में टीवी कितने का आता है? 40 से 50,000 रुपए का। हाउ मच वैल्यू दैट टीवी हैज एडेड, मुझे नहीं पता किसकी लाइफ में कितनी ऐड हुई है, लेकिन नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है तो टीवी तो होना ही चाहिए। बिना टीवी के तो कोई आएगा वो बोलेगा टीवी तक नहीं है इसके घर पे। ओके, प्योर एक्सपेंस। मैं कहता हूं हाँ फ्रिज होना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि चीजें सड़ जाती है, खराब हो जाती है, उनको रखने के लिए। एसी भी आजकल 90% जगह पे जरूरत हो गई, तो वो एक जरूरत है, लेकिन टीवी कहां जरूरत है मुझे नहीं पता। चलिए फिर भी टीवी तो होना चाहिए। लोग कहते हैं टीवी के बिना कैसे रहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने किसी से मिला और मैंने उनको बोला नहीं टीवी नहीं होना चाहिए, एंड शी वाज लाइक ऐसा कैसे, मैं तो जॉब से जाते ही टीवी देखती हूँ, ऐसा कैसे टीवी नहीं हो? ऑलराइट, कोई बात नहीं, रखो टीवी, एंजॉय करो और जिंदगी में बन के दिखाओ मुझे बिलियनर कैसे बनते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ठीक है? टीवी देख के बन के बताओ। हाँ, टीवी अगर किसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है और आप उसके लिए देख रहे हो, दैट इज गुड इनफ, ऑलराइट, बट आधे घंटे 15 मिनट से ज्यादा आपने देखा तो 100% आपने टाइम वेस्ट किया। ओके, खैर और बात करते हैं। आपके सभी के घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जो कि आप इसलिए इस्तेमाल करते हो जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सभी के घर में आज की डेट में कई लोग इंटीरियर करवा रहे हैं जो कि जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए करवाना है क्योंकि पड़ोसी को अच्छा लगे। और मिडिल क्लास फैमिली का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है मैरिज, ऑलराइट। मैरिज में 50 लाख या 60 लाख तो जरूर खर्च कर देता है आदमी। अब मुझे ये बताइए, मैरिज में 25 लाख 50 लाख महंगा नहीं लग रहा है, लेकिन कमाने 10 करोड़ जहां से कमाना की पॉसिबिलिटी बन सकती है, 50 करोड़ जहां से कमाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, वहां के लिए 1.5 लाख रुपए महंगा लग रहा है। मुझे ये बताइए, क्या ये साइकोलॉजी का फॉल्ट नहीं है? मतलब धंधे के लिए 2 लाख महंगा, धंधे के लिए 2 लाख महंगा, लेकिन एक शादी में सिर्फ 1000 लोग जो आपको जानते हैं, उन लोगों से बस ये सुनना कि शादी अच्छी की, उसके लिए 50 लाख। और इस नाम पे कि शादी एक ही बार होती है। मैं कह रहा हूं शादी एक बार होती है, उससे भी बड़ा जीवन क्या बार बार मिलता है? और एक ही बार अगर जीवन मिल रहा है तो क्या इस जीवन में जिंदगी भर घुट घुट के जीना है? वो भी सिर्फ एक चीज के कारण, पैसा, और वो भी स्पेशली आज के युग में जहां पैसा बट रहा है। क्या घुट घुट के जीना है? बहुत ध्यान से सुनिए, ओके? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब
शादी एक ही बार होती है, मतलब जीवन तो बार बार मिलता है तुम्हें, है? इस जीवन में नहीं पूरा हुआ तो अगले जीवन में कर लेंगे, अगले जीवन में कर लेंगे, अगले जीवन में कर लेंगे। उसके भी अलावा ऑलराइट, हर एक मिडिल क्लास आदमी घर ले लेता है, ऑलराइट। और जनरली मैं जानता हूं, मेरी भी जर्नी वही रही है और आपकी भी जर्नी ये हुई है कि हमारे पास हम घर लेते हैं 60 लाख का या 1 करोड़ का, ठीक है। उसके लिए, या अगर कम से कम भी लिया तो 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख, कुछ तो होगा, 20 लाख मान लेते हैं। लेकिन जो भी जिस भी लेवल का घर ले रहा है ना, उसमें से उसके पास 90% से डाउन पेमेंट के पैसे होते हैं। वो भी कितने, मान लीजिए 60 लाख का घर है तो डाउन पेमेंट आपका कर रहे होंगे आप 15 लाख, 1 करोड़ का है तो 30 लाख के आसपास, 30 लाख का है तो आप 8-9 लाख के आसपास कर रहे होंगे, और 20 लाख का है तो आप 6 लाख के आसपास डाउन पेमेंट कर रहे होंगे। ये आपके पास डाउन पेमेंट का पैसा है। बाकी का सारा पैसा किसमें है? लोन में। अब आपने जो पूंजी थी ना पिछले 5 साल में कमाई, वो भी लगा दी, और अगले 15 साल तक आप इस लोन की, क्योंकि ये लोन तो खड़ा है, 15 साल तक खड़ा है, हर महीने पैसा देना पड़ रहा है, ये आपको अखर रहा है, ये आपकी रिस्क टेकिंग को खत्म कर रहा है। फिनिश्ड 90% लोग तो फिनिश्ड, इससे ऊपर ही नहीं आ पाते 90% लोग। अब मुझे ये बताइए, 60 लाख का घर आपको महंगा नहीं लग रहा? 80 लाख का घर आपको महंगा नहीं लग रहा? 1 करोड़ का घर आपको महंगा नहीं लग रहा? 1 करोड़ भी दे रहे हो और अपनी जीवन भर की पोटेंशियल को भी दांव पे लगा दे रहे हो, और आप कह रहे हो बहुत मुश्किल है लाइफ में, महंगा है। अरे क्या बात है, घर महंगा नहीं लग रहा 1 करोड़ का, 60 लाख का, 70 लाख का, वो तो। और उसके साथ साथ आप अपनी पूरी जो जान है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब कई लोग कहते हैं नहीं सर, रेंट पे रहना अच्छा नहीं लगता। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। रेंट कितने का आएगा? 25,000 का। और दुनिया एक बहुत ही अच्छा सा लॉजिक देती है, यार भाई जितना रुपए का रेंट देंगे ना, उतने रुपए में तो अपना खुद का ईएमआई देके घर हो जाएगा। ठीक है, ईएमआई भी आपका 25,000 आया। कई बार लोग इसलिए भी खुद का घर लेते हैं कि यार ये रेंट हर महीने जो देना पड़ता है ना, इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन ईएमआई 15 साल दे रहे हो तो एक तरह से समझ लीजिए रेंट ही दे रहे हो। बस फर्क इतना है, 15 साल रहने के बाद घर आपका हो रहा है, आप इसी चीज से खुश हैं। लेकिन एक चीज समझिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें आपकी रिस्क टेकिंग अलाइव है। यू स्टिल कैन टेक द रिस्क एनी मोमेंट, क्योंकि आपको 25,000, आपकी जो 15 साल की इनकम है ना, 5 लाख रुपए आज, या 15 लाख रुपए सेविंग जो है, वो आपकी अभी भी खड़ी है आपके हाथ में, और उसको इन्वेस्ट करके आप एक नया बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, जो आप में से कई लोग करना नहीं चाहते। इतनी बात आप में से कितने लोगों को समझ में आई? जितने लोगों को ये समझ में आ गया वो मेरे साथ नीचे लिख दीजिए, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूला पे चलेंगे। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं समझ में आ रहा है, बट बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, माइंडसेट है सस्ता है या महंगा है। आज अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर आप में से किसी को भी सेल्स सीखना है, सेल्स क्या सच में इंपॉर्टेंट स्किल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ओके, आदमी इसके लिए बोलता है महंगा है, लेकिन घर खरीदने के लिए बोलता है सस्ता है। या यार घर तो खरीदना ही पड़ेगा, सस्ता नहीं भी है तो यार खरीदना तो पड़ेगा ही। मैं कहता हूं खरीद के जिंदगी भर उस घर के, मतलब इट्स लाइक एक खूंटा गाड़ दिया आपने, और उस खूंटे के साथ आपको जिंदगी भर आपने बांध दिया। आपने देखा है वो कोल्हू का बैल? ओके, वो क्या होता है, एक जगह पे बंधा रहता है और उसके चारों तरफ ही फिर घूमता रहता है। क्या 90% लोगों की जिंदगी ऐसी नहीं होगी कि आप एक जगह पे बंधे हुए हो और उसके बाद आप इसी दायरे में जिंदगी भर घूमते रहते हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। आपकी लाइफ को ना आसपास का कोई जानवर भी हो ना, वो भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि देख भाई 8 बजे ये निकलेगा। आपने ऐसे 90% लोग देखोगे, मुझे पता है जहां से मैं बड़ा हुआ हूं, जिस जगह से मैं निकला हूं, वहां से मुझे पता है जैसे ही अगर कोई इंसान को कोई कुत्ते से प्यार हो जाए या किसी कुत्ते को उस इंसान से प्यार हो जाए ना, तो कुत्ता एग्जैक्ट जानता है ये 9 बजे घर से निकलेगा और बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है 9 बजे, दुम हिलाने लग जाता है। भाई ऐसी जिंदगी क्यों चाहिए जहां एक जानवर भी प्रेडिक्ट कर ले कि तुम्हारी जिंदगी क्या होने वाली है?
वो भी शाम को 5 बजे आपके आने का टाइम होता है, उससे पहले से वो पूंछ हिलाना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट समथिंग विच यू वांट टू रियली डू इन योर लाइफ एंड यू डोंट एंजॉय। और फिर ऐसे लोग, जब कोई काम नहीं है, जब पता ही नहीं है कि आगे कैसे ग्रोथ करना है, तो जितने भी ग्रोथ करने वाले लोग हैं ना, उनकी टांग खींचने के अलावा ये कोई काम नहीं करते। ये इधर का मैसेज आया, इसको फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड, इधर की कोई रामलीला हुई तो उस रामलीला के बारे में बात। मतलब इनकी खुद की रामलीला इनको पता नहीं है, और ये दुनिया की रामलीला में टांग अड़ाते हैं। यार वो रामलीला अच्छी नहीं की उसने, यार वो जो हनुमान बना ना, वो कैरेक्टर ठीक नहीं था। अरे भाई तुम कौन से कैरेक्टर हो? और इधर लोगों से अपना घर नहीं चलता, लोग कमेंट करने लग जाते हैं देश चलाने वालों के ऊपर, लोग कमेंट करने लग जाते हैं जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर। माय डियर फ्रेंड, ये कोल्हू के बैल की जिंदगी हमें तो नहीं जीनी है। एम आई राइट हो रहा हूं? क्या आपको जीनी है? मुझे तो नहीं जीनी थी, आपको जीनी है? नहीं। एंड आई रियली एम वेरी हैप्पी कि मैं तो इस चक्रव्यूह से आजाद हूं पूरी तरह से। अब मेरी जिंदगी प्रेडिक्टेबल नहीं है, अब मेरी जिंदगी में मजा है। अब मैं मर्जी से पैसे कमाता हूं, अब मैं मर्जी से रेस्ट लेता हूं, अब मैं चाहूं जिस लेवल पे बढ़ पाता हूं, एंड जिंदगी बहुत अच्छी हो रही है। अब व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है किसी का भी, और उसी पे मैं आ रहा हूं। सिंपल है, आप यहां हो, ओके, यू आर हियर। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। आप यहां हो, ओके, और यहां से आप अब एक व्हील बना दीजिए पूरा, और इस व्हील में मैं चाहूंगा कि अब आपकी जो एक इनकम स्ट्रीम है ना, वो है जॉब, उसको डाल दीजिए। यहां से आपके पास आ रहा है 50,000 रुपीज पर मंथ। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? 50,000 रुपीज पर मंथ आपके पास यहां से आ रहा है। इसको आपको नहीं छेड़ना है अभी, इमीडिएटली। मैं नहीं कह रहा कि आप आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद जॉब से नफरत करने लग जाएं। नहीं दोस्तों, जॉब में आप अरबपति बन सकते हैं, जॉब में भी करोड़पति बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जॉब को एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट से करें। ऑलराइट, कैसे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जो मैं आज अपना अब जो आपको बता रहा हूं ना, इस एक्सरसाइज को मैं बोलता हूं व्हील ऑफ वेल्थ। क्या बोलता हूं? व्हील ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये मेरे पेड कोर्सेज में हर जगह सिखाता हूं मैं, ओके, एंड आज आपको फ्री में सिखा रहा हूं। सो लेट्स लर्न दिस, ओके। अब देखिए, जॉब से आपकी 50,000 रुपीज पर मंथ की इनकम है। मैंने कहा एक इंसान जिसको करोड़ों रुपए कमाना है, उसको सच में करोड़ों रुपए कमाने के सारे रास्ते खोलने की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मुझे, मेरे गांव में एक तालाब है, और उस तालाब में अगर पानी लाना है और उसके सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ एक ही रास्ता खोल रहा हूं, लेकिन वो एक रास्ते से पानी आना बंद हो गया या कम आने लग गया। पहले आता था 10 लाख लीटर, लेकिन अब वहां से आने लग गया सिर्फ 1,000 लीटर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नए रास्ते बनाने पड़ेंगे, नए रास्तों से पानी लाना पड़ेगा उस तालाब के अंदर। तो ऐसे ही दोस्तों, आपको आपके जीवन के रास्ते खोलने हैं, और रास्ते खोलने के लिए क्या करना है वो भी हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए रास्ते। तो मैंने कहा रास्ता नंबर 2 मनी आने का, ये व्हील है, व्हील बना रहे हैं हम, तो हम व्हील बनाएंगे ऐसा। तो मैं आपको बताता हूं कि व्हील क्या है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एक जॉब में एक व्यक्ति कैसे इस व्हील को कर सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगा एक बिजनेस वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है, फिर मैं बताऊंगा मैं कैसे कर रहा हूं इस व्हील का इस्तेमाल। तो जॉब में कितना है? 50,000 रुपए महीना। मैंने आपको बताया यूट्यूब करके एक और इनकम स्ट्रीम मिनिमम ये कोई भी खोल सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज अगर आपने करना शुरू किया, तो इससे भी 1 साल के अंदर, ज्यादा नहीं, आपको पर मंथ 5,000 रुपए तो आना शुरू हो ही सकता है, अगर आपने थोड़ा भी सेंसिबल तरीके से काम किया तो जहां आपकी 50,000 रुपए है, वहां 50,000 की जगह ये हो जाएगी 55,000 रुपए पर मंथ। 5,000 आराम से बढ़ सकता है अगर आपने 1 साल की सेवा दी, और वो भी सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, वो भी 2 से 3 घंटे। और अगर आप चाहें पूरा 12 घंटे अगर आप एक संडे काम कर ले, तो मैं वादा करता हूं आप आराम से 5 से 10 वीडियो बना लेंगे, जो कि शायद आपके अगले 6 संडेज चल जाए। ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और फिर तो ऐसा हो जाएगा, आपको थोड़ा भी मजा आने लगा ना, तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि वीकडे में भी आप थकेंगे नहीं, एक आधा वीडियो बना लेंगे। मैं नहीं कह रहा यूट्यूब, ओके, मैं आप ये ना, ये उदाहरण है,
Okay, understand this. I am not saying that everybody has the potential to become a YouTuber. I'm not saying that everybody can become everything in this world. मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो उदाहरण को उदाहरण की तरह से समझें. That will be much 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 better. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और इनकम ऑप्शन की. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस दुनिया में बैठ के कुछ ऐसा काम घर से कर सकते हैं, जैसे मेहंदी रचाना. महिलाएं हैं तो मेहंदी बना सकती है, केक बना सकती है, कुकिंग कर सकती है. मान लीजिए एक हाउस वाइफ है जो सच में बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानती, ज्यादा बाहर नहीं जा सकती, घर के बहुत सारे जिनके पास काम है. तो लेट्स से केक मेकिंग. ओके, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, केक मेकिंग. ये एक घर में, आपके किसी के भी घर में कोई भी व्यक्ति, ये महिलाओं की बात कर लेते हैं, कोई 50,000 कमा रहा है, साथ में उसने कहा कि मैं ये YouTube का वीडियो बनाया, लेकिन YouTube का वीडियो में मैंने सिखाया केक मेकिंग. ओके, या कुछ कुछ फूड के रिलेटेड, कुकिंग के रिलेटेड YouTube वीडियो है, लेकिन उससे जो डिश बनी उसको मैं बेच भी रही हूं. मैं ना फूड मैंने बनाया, केक कैसे बनाते हैं उसका केक कैसे बनाते हैं उसका मैंने YouTube वीडियो भी बना दिया, लेकिन उसके साथ वो जो केक बनाना उसको मैं बेच भी रही हूं. एंड आपने कहा महीने के मुझे सिर्फ एक बड़ा केक 3,000 से 5,000 रुपए का बेचना है, या मान लीजिए 3 केक का ऑर्डर. आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि सिर्फ संडे संडे काम करके महीने में 3 केक बना के उनका ऑर्डर ले सकते हैं? आई थिंक एनीबडी विल बी हैप्पी. मैं ऐसे 3 या 4 महिलाओं को ही जानता था, मेरे दोस्त की वाइफ वगैरह थी जो कि केक बनाती थी, और हर महीने उनको अच्छा ऑर्डर मिल जाता था. 5, 7, 10 केक का तो मिल ही जाता, वो भी विदाउट मार्केटिंग. विदाउट मार्केटिंग अराउंड 5,000 की इनकम आराम से चालू हो सकती है. उसमें प्रॉफिट हो सकता है 2,000 ही हो, लेकिन 2,000 की इनकम भी आई तो आपकी बैलेंस शीट बढ़ी. बैंक आपको, अगर 5,000 का टर्नओवर घूम रहा है ना, कैश में अगर आ रहा है तो फिर टर्नओवर नहीं घूम रहा है, लेकिन अगर बैंक में आप इसे लेते हो, आपका टर्नओवर घूम रहा है, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है, और अगर आपके 2 साल यही बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई, आपको बिजनेस के लिए अच्छा लोन मिल सकता है. ओके, चलिए तीसरा काम करते हैं. ओके, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट साल में एक LIC या 2, 3, 4, 5 सालों में एक इंश्योरेंस अपने लिए करवाते हैं, या तो गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं या घर का इंश्योरेंस करवाते हैं? और आपके जनरली सभी फैमिलीज में ना 2 ब्रदर्स हैं, सिस्टर है, 3-4 लोगों की तो फैमिली अच्छी होती है. तो मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे भाई के पास भी गाड़ी, मेरी बहन के पास भी गाड़ी है, मेरे कजन के पास भी गाड़ी है, और ये 5 लोगों की इंश्योरेंस तो हो ही रही है. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक जनरल इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते में मिल जाता है? 2,000-3,000 रुपए का एक एग्जाम होता है, एग्जाम होके आप उसको कर सकते हैं. एक और इनकम स्ट्रीम. और मत करिए, भले मत कीजिए, इंश्योरेंस के काम से आपको हेट हो, डोंट वरी, लेकिन आप खुद की इंश्योरेंस तो करवा रहे हो. तो मैंने मेरी इंश्योरेंस 10,000 रुपए की करवाई. 10,000 रुपए की इंश्योरेंस में से 20% से 30% किसको गया? इंश्योरेंस एडवाइजर को. और पहले साल और दूसरे साल से भी, जितने साल में वो इंश्योरेंस रिन्यू करवा रहा हूं, उतने साल 5%, सेकेंड ईयर 10%, थर्ड ईयर 5%, एंड लाइफ टाइम 5%, जब तक इंश्योरेंस रिन्यू हो रहा है. दैट सेम इनकम कैन बी आइदर कंसिडर्ड एज सेविंग. आपकी फैमिली की तो जो है वो सेविंग हो रही है, एंड दूसरों की फैमिली की जो है, ये मैं बहुत छोटा एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं. ये एक एग्जाम्पल है, इसको बड़े बिजनेस में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बताऊंगा अभी 1 मिनट में. लेकिन मैं आपका माइंड खोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार इतनी ऑप्शन है. चौथा चीज, आप में से हर एक आदमी, तो ये सेविंग, और अगर आपके परिवार के और दूसरे सदस्य जैसे कि आपकी कजन है या और किसी का अगर आपने कर दिया, तो वो सेविंग के साथ साथ उनको बोल सकते हो स्ट्रिक्टली. हर आदमी के पास 5 ऐसे दोस्त या परिवार वाले होते हैं, बोलते हैं गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना मेरे से बात करेगा और किसी से नहीं करेगा, ध्यान रखना. इतने हक से 5 लोगों को तो बोल सकते हो. उन 5 लोगों का किया ना, तो मैं कह रहा हूं आपके पास 10,000 की जगह 5,000 रुपए की पर मंथ की इनकम एक्स्ट्रा आ सकती है मेरे भाई. आप कहोगे सर ज्यादा लग रही है. अरे भाई 10 लोगों का 10-10 हजार का इंश्योरेंस 1 लाख रुपए होता है. 5% के हिसाब से भी किया तो आपको 5,000 रुपए आ जाता है, और थोड़ा फोकस डाल दिया तो ज्यादा हो जाता है. आप कहोगे पर मंथ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं पर मंथ 1,000 ही आने दे. इनकम का एक नया स्ट्रीम तो खुला. अब आदमी कहता है सर और क्या? मैं कह रहा हूं ये जो व्हील है ना, इसको तैयार करें और ऑप्शन. मेरा कोर्स आपने ले लिया, आपने कोई लैपटॉप खरीद लिया, आपने कोई मोबाइल खरीद लिया, आपने कोई इंश्योरेंस खरीद लिया, आपने कोई टीवी खरीद लिया, और उस कंपनी वाले को कहा भाई आपका टीवी मैं खरीद रहा हूं, मैं आपका कस्टमर हूं, अगर मैं आपको कोई और कस्टमर दिलवाऊं तो मेरे को क्या पैसा मिल सकता है?
वो कहेगा बिल्कुल मिल सकता है, कितना परसेंट मिलेगा भाई, मैं 3% दे दूंगा। 50,000 के टीवी पे 3% यानी कि हो गया 1,500 रुपया। 1.5 लाख रुपए के एप्पल मोबाइल पे 3% हो गया यानी कि 4,000 रुपया। इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि सिर्फ आप रेफरेंस दे रहे हो। ओके, कस्टमर डायरेक्टली भी गया, कस्टमर कहीं पे डायरेक्टली जाके भी खर्च करता है तो भी उसको 1.5 लाख रुपए में ही मिलेगा। आपके थ्रू जाता है तो भी उसको 1.5 लाख में, तो कस्टमर का लॉस 0 है लेकिन आपका इनकम हो रहा है। इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। 3 से 5,000 रुपए महीना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी बिना आपकी जॉब से कॉम्प्रोमाइज किए। अब आप कहोगे सर ये तो स्ट्रेसफुल लग रहा है। यस, ये स्ट्रेसफुल लग रहा है ना, चलिए स्ट्रेसफुल लग रहा है तो इतना बड़ा व्हील बनाए ना, एक चीज पे फोकस करें और उन चीजों को इसी से कनेक्ट कर दें। कैसे? आपको एप्पल का आईफोन बेचना है, यूट्यूब पे वीडियो बना दिया। आपको केक बेचना है, यूट्यूब पे वीडियो बना दिया। आपको जनरल इंश्योरेंस बेचना है, यूट्यूब पे वीडियो बना दिया। और अगर आपको ये सब नहीं भी करना है तो किसी के साथ कोलैबोरेट कर लिया। भाई मैं नहीं कर रहा अफिलिएट मार्केटिंग, आप बेच रहे हो मोबाइल, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप बेचो, मुझे आपको मिल रहा है 20%, मुझे मिल जाए 5%, आई एम हैप्पी। बेच आप रहे हो, कस्टमर दे रहा हूं, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूं हल्का सा। कोलैबोरेशन कर सकते हो यार। कितने इनकम ऑप्शन जनरेट, देखिए आज सुनने में आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। और ऑप्शन एक मिडिल क्लास फैमिली के बता रहा हूं। भाई आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे साल में थोड़ा सा मेहनत करके एक बुक लिख सकते हैं? अभी आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन आज की डेट में ऐसे कोचेस हैं जो कि आपको जल्दी बुक लिखवा सकते हैं और जल्दी आपको बुक लिखवा के आपको बेस्ट सेलर बनवा सकते हैं। और अगर आपने बुक लिखी, मैं कहता हूं 1,000 रुपए भी महीने की इनकम आई ना तो इट्स एन इनकम। ठीक है, ऐसे ही आप में से कई लोग किसी भी चीज के साथ जुड़ के कोई नई स्किल पैदा कर सकते हो आप, जैसे कि टीचिंग। टीचिंग में भी 2 वैरायटी, एक ऑनलाइन टीचिंग, आपको मैथमेटिक्स आती है, 6th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स आती है, इंग्लिश आती है, भूगोल आती है, ज्योग्राफी आती है, वॉट एवर यू नो, आप उसके अराउंड कोर्स बना दीजिए। मैं कह रहा हूं हो सकता है 1 करोड़ रुपए हमारी तरह उसमें से कोर्स से कमाना मुश्किल हो, लेकिन 1,000 2,000 3,000 रुपए कमाना तो बहुत आसान है। ऑनलाइन कोर्स बनाइए, ऑफलाइन बनाइए, फिजिकल बनाइए, जो आपको आता है जॉब में ना वही सिखाइए, कुछ भी नया मत कीजिए। माय डियर फ्रेंड, अगर आप में से किसी को भी ये बात समझ में आ गई ना मेरी, 50,000 कमाने वाला अगले साल 1 लाख रुपए कमाएगा। एक ड्राइवर की एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ में। आप में से हर कोई एक जगह रहता होगा, वहां आसपास कोई ना कोई घर बिका हुआ होता होगा, कोई ना कोई कार बिका हुआ होती होगी, कोई ना कोई यू कैन बिकम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट विदाउट लिविंग योर जॉब। कंसल्टेंट। एंड आप में से हर एक आदमी शेयर मार्केट में इफ नॉट मच, मैं आपको सिखा सकता हूं 500 रुपए रोज का या 1,000 रुपए रोज का कैसे कमाना है। बट मान लीजिए रोज आपके पास टाइम भी नहीं हो तो महीने का 1,000 से 5,000 रुपए कमाना तो बहुत ही आसान से शेयर मार्केट, वो भी 1 से 2 घंटे बैठ के बस। आप कहोगे सर मतलब ये सब, भाई 50,000 का 1 लाख प्रैक्टिकली 101% प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी ने किया नहीं है मेरी कम्युनिटी में, कई लोगों ने किया है मेरी कम्युनिटी में। एंड इसीलिए उनके सबके इंटरव्यूज इसी चैनल पे आप देखिए, कई लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं इसी चैनल पे। नहीं तो मेरे कोच BSR पे चले जाइए, कईयों ने तो करोड़ों में जंप मारा है सीधा, 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे जंप मारा है। 1 लाख रुपए से सीधा 15 लाख रुपए, 50,000 रुपए की जॉब से, मंथली 50,000 रुपए की जॉब से 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सालाना तक का जॉब, जहां पे कुछ भी सेल नहीं कर पाने से 30 करोड़ रुपए का सेल 3 दिनों तक का, ऐसे जॉब के ऐसे एग्जाम्पल है। 20 लाख रुपए कमाने वाला सीधा 5 करोड़ रुपए का जंप 1.5-2 सालों के अंदर, इस तरह के एग्जाम्पल्स है। 3 करोड़ से सीधे 25 करोड़ रुपए की जंप जब ये आदमी करते हैं और करवाते हैं तो ओके दोस्तों, कितने इनकम ऑप्शन है। तो भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या किया, जब मैं पहले, मेरी एक ही इनकम थी BSR की, मेरी एक ही इनकम पहले हुआ करती थी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से हमारा 3 से 5 लाख रुपए महीने का होता था, लेकिन उसमें बड़ी टीम रखनी पड़ती थी। फिर हमने कहा यार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, हमने खोल दिया बिजनेस कोचिंग। हमने बिजनेस कोचिंग जब खोला तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से 3 से 5 लाख रुपए आने लगा, बिजनेस कोचिंग से भी 3 से 5 लाख रुपए आने लगा। लेकिन एक लेवल पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हमने कम किया और यहां से अकेले बिजनेस कोचिंग से ही 10 लाख आने लगा और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से 2-3 लाख रुपए आने लगा। वहां पे हमने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया।
उसके बाद हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, ओके, जहां पे हमने कोई पर्सनालिटी वगैरह के कोर्स, ये पहले से ही था लेकिन इसको थोड़ा और स्ट्रीमलाइन किया, यहां से पैसा आने लगा। फिर हमें लगा कि यार इससे इतने से नहीं होगा, हमने अपने खुद के सेमिनार ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, सेमिनार से इनकम आने लगा। तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, आज तक चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ये जरूर हमने थोड़ा बंद कर रखा है, लेकिन इसको ऑनलाइन वर्जन चालू कर दिया पूरा का पूरा, सेमिनार से इनकम आने लगा। फिर उसके बाद हमने कहा यार और कैसे इनकम आ सकता है, कोलाबोरेशन, आज की डेट में कोलाबोरेशन से इनकम आ रहा है। कोलाबोरेशन, कई लोगों के साथ हम कोलाबोरेशन कर रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके प्रोग्राम से इनकम आ रहा है। उसके बाद कोलाबोरेशन हो गया, सेमिनार हो गया, कमांड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गया, बिजनेस कोचिंग हो गया। हमने लिख दी बहुत सारी बुक्स, बुक्स से इनकम आने लगा। हमने लिख कर क्रिएट कर दिया यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल से इनकम आने लगा। अब यूट्यूब चैनल से इनकम आने लगा तो सेकंड यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल एक अच्छा बिजनेस मॉडल हमें दिखाई दे गया, तो हमने कहा यार इससे काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास और कहां से इनकम आने लगी, हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, रियल एस्टेट का मैंने कोर्स भी बना दिया, वहां से इनकम आना शुरू कर गई, स्टॉक मार्केट से इनकम आना शुरू हो गई। ओके, उसके अलावा मैंने कहा यार और कहां से इनकम हो सकती है, तो ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है, फिर फिजिकल मोटिवेशनल वेबिनार्स, सेमिनार्स, फिजिकल इवेंट्स, ये इतने सारे अर्निंग ऑप्शंस हो गए। एंड आई एम टेलिंग यू, एक रात ऐसी थी जब हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि हम ना बहुत कोशिश करने के बाद भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ को टच नहीं कर पा रहे थे। उस समय हमारे पास पहले तो 30 लाख भी टच नहीं कर पाते थे, तब सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग था। जब 1-1.5 करोड़ पहुंचे तब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड बिजनेस कोचिंग था। एक रात को बैठ के हमने ये व्हील बनाया, और जब ये पूरे व्हील पे एक साथ हमने काम करना शुरू किया, वेरी नेक्स्ट ईयर 8.9 करोड़, इतना बड़ा जंप, डबल एक साल के अंदर, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर। ओके, अब आप में से कई लोग कहेंगे सर कैसे इसे करना है। दोस्तों अगले 9 दिन आपको ये प्रोग्राम और अटेंड करना होगा। देखिए एक दिन में सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा, 9 दिन, इसीलिए मनी मास्टरी इस प्रोग्राम का नाम है। और रियल में आपको वो कंटेंट दे रहा हूं जो कि आप में से हर किसी को फ्री में शायद कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं आप सभी को चाहूंगा कि इस व्हील को अपने पेपर पे बनाएं आज रात को, घर परिवार वालों के साथ बैठ के। यार हमें है ना 50,000 को 1 लाख करना है। अब मेरा एक रूल समझिए, अगर आपने कोई भी इनकम अपनी पेपर पे देख ली, पेपर पे अगर आपको 10 करोड़ दिखाना तो आराम से आप 7-8 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको पेपर पे होने वाली इनकम 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ दिख जाए तो आप आराम से उसका 50% पहुंच जाएंगे। अगर पेपर पे आपको 50,000 का 1 लाख दिख गया ना, आई एम टेलिंग यू दोस्तों, आप 1 लाख आराम से पहुंच जाएंगे, नहीं तो 70-80 हजार तो पहुंच ही जाएंगे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये व्हील को पकड़े। आप में से हर किसी के परिवार में कोई तो काबिलियत है। मैं एक घर में रहता था, और उस घर में पूना में मैं रेंट पे रहता था, और उस घर में घर के नीचे एक आंटी रहती थी। वो जॉब करती थी, लेकिन जॉब के कारण उनके हस्बैंड भी जॉब करते थे, लेकिन वो हमेशा क्या करते थे, सुबह जॉब पे जाने से पहले और शाम को टिफिन सेंटर चलाते थे, सुबह और शाम को। अब यूट्यूब मत करिए, हर कोई यूट्यूब नहीं करेगा, शायद हर कोई यूट्यूब कर नहीं पाएगा शायद। वो टिफिन सेंटर चलाते थे। 6 महीने के अंदर अंदर उनका टिफिन सेंटर इतना पॉपुलर हो गया था कि 6 महीने के अंदर पर डे के उनके 500 टिफिन जाने लग गए। तो उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, उन्होंने क्या किया, 5 एम्प्लॉइज रख लिए, और सुबह शाम बस परचेजिंग खुद करते, बाकी एम्प्लॉइज को सेट करके रख दिया। 1000 टिफिन तक पहुंच गए। 1000 टिफिन पहुंचने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। दैट इज अनदर एडिशनल इनकम स्ट्रीम, इजंट इट। और फिर उन्होंने एक और काम कर दिया। अब जॉब तो छोड़ी दी, फुल डे फ्री है, तो क्या करें भाई, खाना तो बन ही रहा है, तो उन्होंने एक छोटा सा एक दुकान लेके छोटा रेस्टोरेंट चालू कर दिया। 2 इनकम स्ट्रीम हो गई, टिफिन सेंटर से एंड दूसरा रेस्टोरेंट से। फिर धीरे धीरे क्या किया, उसी में एक फ्रेंचाइजी लेके चाय कॉफी का एक टपरी और खोल दिया। आज की डेट में बहुत ही अच्छा कारोबार है, खाने के बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। दोस्तों ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि अपनी जीवन को अलग तरह से, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं महंगा है, महंगा है। अरे मेरे भाई, सबसे महंगी है एवरेज लाइफ। इसकी कीमत तुम जो चुका रहे हो ना, अपने सपनों को मार रहे हो, वो जो कीमत है वो कितनी बड़ी कीमत है।
अपने सपनों को मार के जीने की। कोई भी किसी को भी मैं बोलूंगा इस तरह का व्हील बना लो, चलो ये तो मेरा व्हील है किसी को भी मैं बोलूंगा बुक लिखना सर, बुक लिखना, ये कैसे होगा सर, इसमें तो कोई बुक लिखने के लिए हमसे पैसा मांगेगा। अरे तो मेरे भाई, आज की डेट में बुक लिखने का कोई भी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह किसी भी कोचेस से बात कर लो, 50,000 रुपए तो लेगा वो आपसे बुक लिखवाने के। आपको बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा बुक कैसे लिखते हैं, 50,000। लेकिन ये महंगा लगेगा बुक लिखना। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना महंगा लगेगा, लेकिन वही खुजली करके स्टॉक मार्केट में जाके 50,000 रुपए का नुकसान करके आ जाएगा आदमी, वो महंगा नहीं लगेगा। लेकिन किसी से सीखने का पैसा देना ना महंगा लगेगा। क्यों लिख रहा हूं मैं बुक्स, पागल हूं? इतना समय लगाता हूं एक एक बुक लिखने पे। हम लोग तो खर्च करते हैं 2-3 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर, मेरी जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को हम मास्टरी करवाते हैं, फिर किसी को देते हैं लिखने। मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का, मैं लिखवाता हूं किसी से, फिर उसका प्रूफ रीडिंग होता है, ये होता है। 2 लाख से 3 लाख और 1 साल का समय जाता है। क्यों करते हैं इतना? क्योंकि पता है जिंदगी भर की एसेट क्रिएट हो रही है। तो आप घर ले रहे हो इसलिए ले रहे हो कि 50 लाख रियाल जिंदगी भर में, 10 साल बाद इसका 1 करोड़ हो जाएगा, 20 साल बाद 2 करोड़ हो जाएगा, 30 साल बाद ये 4 करोड़ का हो जाएगा, इसलिए ले रहे हो ना घर। आपको पता है ये बुक कितने करोड़ों की हो रही है एक एक? ये 2 लाख रुपए लगता जरूर है मेरा एक बुक लिखने में, या 3 लाख रुपए लगता है, 1 साल का समय जाता है उसमें, मेरे कम से कम 50 घंटे का या 100 घंटे का समय जाता होगा। लेकिन ये एक बुक मेरे को हर साल इफ नॉट मच 1 लाख रुपए का रेवेन्यू मिनिमम देती है। तो लगा 2-3 लाख रुपए, उसके बाद कोई एफर्ट नहीं है, जीरो एफर्ट। उसके बाद जिंदगी भर बेचना है। अगर 50 साल भी बिकी तो 50 लाख रुपए तो आराम से आएंगे। और क्या आप जिंदगी भर 50 लाख ही आते रहेंगे? नो दोस्तों, इसकी कीमत मैं बढ़ा सकता हूं। जैसे जैसे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, शायद एक एक बुक मुझे 1-1 करोड़ रुपए महीने का देके जाएगी, या 1-1 करोड़ साल का देके जाएगी। एसेट बन रही है ना, इट्स एन एसेट। तो हर चीज एसेट है। एक मिडिल क्लास फैमिली कहेगी बुक लिखना महंगा है, महंगा है, महंगा है, मैं नहीं लिख सकता। लिखेगा तो भी बड़ी ऑर्डिनरी से लिखेगा। टीचिंग कोर्स बनाना महंगा है। क्यों? क्योंकि कोर्स बनाने के लिए एक वीडियो चाहिए, कैमरा चाहिए, स्टूडियो चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एडिटिंग चाहिए। एडिटिंग का कोई पर्सन रखा तो 15,000 रुपए महीना ले लेगा। महंगा है, महंगा है, महंगा है, महंगा है। कैमरा, ओके सॉरी, केक मेकिंग, अरे सर कौन खरीदेगा, अरे मुश्किल है। अच्छा, शेयर मार्केट, मैं तो खुद ही है ना इधर उधर यूट्यूब के वीडियो देख के देख लूंगा, सीख लूंगा, और फिर वो फ्री में सीख के अपनी वाट लगा लेता है। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस वगैरह, अरे सर कौन मिलेगा हमसे, कौन इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस बेचेंगे क्या यार हम? हमारा ईगो अकड़ बहुत है। मैं तो कहता हूं एक सिंधी आदमी से सीखने की जरूरत है, एक ऐसे इंसान से सीखने की जरूरत है जो गुजराती से सीखने की जरूरत है। बोले यार धंधा करेंगे मस्त वाला, भले ठेला लगा लेंगे, वो बोरी का धंधा कर लेंगे, कोयले का धंधा कर लेंगे, कोई भी धंधा कर लेंगे, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया तरीके से धंधा करते हैं। वो शर्म नहीं करते, लेकिन अपने को शर्म आती है। इंश्योरेंस थोड़ी बेचेंगे सर, और उसके बाद उसका 5,000 का, सर अपने ही रिलेटिव को जाके बोलना कि भाई तेरी बाइक का इंश्योरेंस मुझसे कराना, तेरी कार का इंश्योरेंस मुझसे। सर बड़ा इंसल्टिंग है सर, मैं तो नहीं करूंगा सर। कोई बात नहीं, मत करो, रहो, एडजस्टमेंट करते रहो जिंदगी भर। अफिलिएट मार्केटिंग, सर किससे करेंगे सर, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे सर? अरे लिमिटेशन यहीं से शुरू हो जाती है। फिर चलो कोई कहता है भाई तू क्या करना है, इसका पूरा कोर्स कर ले। अच्छा कोर्स सर वो तो बड़ा महंगा है दोस्तों, मैं नहीं करवाता ये एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स दोस्त, मैं नहीं करवाता ये बुक राइटिंग का कोर्स दोस्त। इसलिए मैं एग्जांपल ये वाले दिए हैं। अगर मेरे कोर्सेज के एग्जांपल दे दूंगा ना तो आपको लगेगा कोर्स बेच रहा है। तो मैं आज आपको सारे एग्जांपल वो दे रहा हूं जो मैं नहीं कर रहा। हाँ, ये शेयर मार्केट का जरूर मैं करवा देता हूँ कोर्स, लेकिन ये जनरल इंश्योरेंस, ये कई चीजें मैं नहीं करवाता। तो मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। यूट्यूब के लिए बोला सीखो सीखो सीखो, नहीं नहीं सर, ये सीखना वीखना मतलब फ्री में कोई सिखाए ना, आप जैसे फ्री में सिखा रहे हो BSR सर, वैसे कोई फ्री में सिखाए ना तो हम जाएंगे। अब यहाँ पे ये आ जाता है पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम मेरे भाई। यहाँ पे आता है पूरा माइंडसेट का गेम। माइंडसेट आपका कह रहा है महंगा है, ये माइंडसेट है, और यही माइंडसेट आपकी बेड़ी है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आपको सबसे ज्यादा लॉस देने वाला धंधा है ये, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला ये जो है ना, ये कीड़ा है, ये बीमारी है, ये कैंसर है। ओके, ये आपको आपको मारने वाला, आपकी पोटेंशियल को रोकने वाला,
आपके घर परिवार को उन सभी सुखों से वंचित रखने वाला कीटाणु है, जीवाणु है, विषाणु है, जो बोलना है बोल लीजिए। आपके पूरे परिवार को खोखला, उनकी पोटेंशियल को खाने वाली दीमक है ये। महंगा है क्योंकि आप हर उस चीज को सस्ता बना देते हो जो दिखावे से रिलेटेड है। और यही चीज एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा रोना है। बहुत ही बात कहूंगा, दिखावे से रिलेटेड। दिखावे के लिए कपड़े अच्छे चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को। बोले नहीं, कपड़े तो कहीं जाएं तो अच्छे दिखने चाहिए भाई साहब। नहीं, घड़ी बड़ी भी होनी चाहिए, परफ्यूम भी होना चाहिए, जूते भी अच्छे होने चाहिए। नहीं नहीं, हमारा बच्चा वीआईपी स्कूल में पढ़ता है साहब, 1 लाख रुपए की फीस देते हैं हम, और गधा बनाने के लिए देते हैं 1 लाख रुपए की फीस। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, हमारा बच्चा गधा नहीं बन रहा है, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट बन रहा है। 99% बच्चों को उठा के देख लीजिए, गधे बन रहे हैं। आप ही की तरह डरपोक बन रहे हैं फिर, क्योंकि आप में नहीं, आपको लगा बस वो स्कूल जाएगा, अरे हमारा बच्चा बढ़िया। अरे आजकल स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है। मैं कह रहा हूं, अब आप में से कई लोग ये वीडियो वायरल करोगे और बोलोगे, कोई लोग इस पे टिप्पणी देंगे, अरे आजकल स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या बोल दिया, आजकल स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई, पढ़ाई करनी है, ऐसी बात नहीं है, स्कूलें होगी, स्कूलें बंद नहीं होगी, लेकिन यस, प्रैक्टिकल एजुकेशन पहले, स्कूली एजुकेशन बाद में। इतना समझ लीजिए आज की डेट में प्रैक्टिकल एजुकेशन इज द मस्ट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टुडे देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन। आज गला काट प्रतियोगिता है, और इस कट थ्रोट कंपटीशन में स्कूल जाके आपका बच्चा डेफिनेटली 50,000 25,000 कमाना सीख जाएगा, फॉर श्योर। वो भी सीखेगा तो सीखेगा, नहीं सीखेगा तो नहीं सीखेगा। लेकिन आई रियली 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 टेल यू, आज आपके बच्चे का ओवरऑल विकास होना जरूरी है। और ये बात जरूर पहुंचा दीजिए पूरी दुनिया तक। आज गुरुकुल शिक्षा पद्धति की अगर स्कूलें फिर से आ गई तो आपके बच्चे फिर से सूरमा बनने लग जाएंगे। जहां पे बच्चे का फिजिकल विकास होता था, जहां पे उसका मेंटल विकास होता था, उसको संस्कार दिए जाते थे, गुरु शिष्य शिष्य परंपरा में उसको सिखाया जाता था हर चीज, गुरु की आज्ञा कैसे माननी है। आज की डेट में जो स्कूली शिक्षा है उसमें बच्चों ने टीचर्स का अपमान करना शुरू कर दिया है। टीचर्स बेचारे डरते हैं, बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। आज की डेट में बच्चे को ना पेरेंट्स का डर है, ना टीचर्स का डर है, क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति सारी की सारी हमें टेक ओवर करती जा रही है। एंड वी रियली लव बीइंग मॉडर्न। मॉडर्न है ना भाई, मॉडर्न लाइफस्टाइल तो चाहिए ही। त्योहार खत्म हो रहे हैं, संस्कार खत्म हो रहे हैं। धीरे 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 बच्चे सिर्फ कंप्यूटर एंड गैजेट्स में जाते जा रहे हैं। और ये बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है, बच्चे तो नादान होते हैं, ये हम पेरेंट्स की गलती है जो ना समझ होते जा रहे हैं। वी आर रियली बिकमिंग दैट। प्रैक्टिकल एजुकेशन दे ही नहीं रहे हम अपने बच्चों को, क्योंकि हम नहीं ले रहे तो हमें ही वैल्यू नहीं है प्रैक्टिकल एजुकेशन की। जब हमें वैल्यू नहीं है तो हमें जिस चीज की कदर नहीं है वो बच्चों को तो कैसे देंगे, दे ही नहीं सकते हम। तो हमें लगता है प्रैक्टिकल एजुकेशन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा हेलो स्कूल जा। प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए हमने कभी भी पैसा मांगा तो पेरेंट्स ने कहा नो, तेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक खरीदनी है, मैं पैसा देता हूं। तेरे को सेल्फ हेल्प की बुक खरीदनी है, बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा। क्यों खरीदनी है? तो हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन को हमने बुरा माना, हमारे पेरेंट्स ने बुरा माना, और हमने भी उसका कभी मजा नहीं चखा। मेरे जैसे इंसान ने, दोस्तों, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं कहीं गया, मुझे किसी ने बोला प्रैक्टिकल एजुकेशन लो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो। मुझे भी डाउट हुआ, मुझे भी डर लगा। मैंने कहा यार कोई लूट तो नहीं रहा है। लेकिन एक कदम बढ़ाया, बोले यार वो ही करते रहे जो करते आए हैं, तो वो ही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। कुछ अलग करके देखते हैं। थोड़ा सा अलग करके देखा, लाइफ इतनी बदल गई, इतनी बदल गई, इतनी बदल गई, पता ही नहीं था, कभी सोचा नहीं था। खैर, आई वॉन्ट टू टेल यू दोस्तों, अगर आपको आपकी लाइफ को बदलना है तो आपको अपने विश्वास बदलने पड़ेंगे, आपको अपने बिलीफ बदलने पड़ेंगे, आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। यू विल हैव टू चेंज, यू विल हैव टू लर्न समथिंग बेटर, समथिंग बिगर। आज ये रामबाण बताया है आपको, आप में से किसी को फ्री में मिल रहा है, इसलिए इसको सस्ते में मत ले लेना, हल्के में मत ले लेना। ये जो बता रहा हूं ना आपको, अगर ये सब व्हील बन गया ना आपकी जिंदगी में, तो मैं कह रहा हूं करोड़ों आएंगे। और इस व्हील में हर चीज मेरी इंटर रिलेटेड है।
कोई भी चीज, सभी चीज मेरी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है, एक भी चीज ट्रेनिंग के बाहर की नहीं है। रियल एस्टेट जरूर ट्रेनिंग के बाहर हो सकता है, लेकिन उसको भी मैंने ट्रेनिंग के दायरे में ले लिया। तो सभी चीजें, पहले हो सकता है शुरुआत में ये सब चीजें अलग लगे, धीरे धीरे इन सभी चीजों को जोड़ते चले जाएं और फिर ये धीरे धीरे सभी आपका हिस्सा बन जाएगी, एफर्टलेस हो जाएगी। जब आपने ये व्हील अगर बना लिया, फ्री में आपको मिल रहा है, मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूं, आप घर व परिवार के साथ मिलके ये व्हील को बनाएं दोस्तों। और व्हील को बनाने के साथ ये मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर आए। ये मिडिल क्लास माइंडसेट है हमारी दीमक, इस दीमक को हमें खत्म करना है, हमें रिच माइंडसेट को लाना है। और रिच माइंडसेट ये कहलाता है कि भाई बुक में 2 लाख रुपए लग रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है, यूट्यूब चैनल में अगर 2 लाख रुपए लग रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है, यह खर्चा नहीं है, ये ब्लडी खर्चा नहीं होता। अगर सेल्स सीखने में पैसा लग रहा है तो वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको और प्रैक्टिकल स्किल कोर्स बनाना सीखना है तो वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। खर्चे क्या हैं आपको मैं बता दूं, मैं नहीं कह रहा, रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ लेना। घर खरीदना खर्चा है, शादी ब्याह में बहुत ओवर स्पेंडिंग करना खर्चा है, दिखावे के लिए और लोगों की सिर्फ वाहवाही के लिए पहले ही डिक्लेयर कर दो ना कि हम तो हम्बल शादी करेंगे, सिर्फ 100 परिवार हमारे घर घर वालों के साथ करेंगे, बाहर वाले एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि आप इनवाइट करोगे। आपके दोस्त जो भी ब्राइड एंड ग्रूम दोनों परिवारों के दोस्त आ गए, 5-6 परिवार वाले आ गए, 100 परिवार वाले इनके, 100 परिवार वाले इनके, 200 परिवारों में करो ना आप अच्छी शादी। जो 35 लाख रुपए में कर रहे हो वो 5 लाख रुपए में करो, 8 में कर लो, 10 में कर लो, 25 लाख तो बचाओ। क्यों दिखावे में मरे जा रहे हो? उसने 2,000 लोगों को बुलाया तो मैं भी 1000 को बुलाऊंगा, उसने तो ऐसा शादी में हाथी बुलाया था तो मैं भी हाथी बुलाऊंगा। अरे भाई, वो है खर्चे रियल। उस मेंटालिटी से बाहर आओ, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी को अपनाओ और इनकम के स्ट्रीम्स को खोलो, रास्ते खोलो। रास्ते खोलने के लिए लाख लग जाए, 2 लाख लग जाए, वो इन्वेस्टमेंट है। और जब आप ऐसे 20 रास्ते खोलोगे ना, 20 में से हो सकता है आपके 5 रास्तों में इनकम बिल्कुल ना आए, बल्कि वो 2-2 लाख 3-3 लाख आपका लगाया हुआ जीरो हो जाए। लेकिन हो सकता है एक रास्ता ऐसा आए जिससे ये 20 के 20 की इनकम आपकी वसूल हो जाए और आप पूरी दुनिया को ओवरटेक कर जाओ। दोस्तों बस मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी आप 101% इसको आप बनाएं। अब आप में से कई लोगों के 2-3 सवाल हो सकते हैं, सर मैं तो सरकारी जॉब में हूं, मैं ये एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकता हूं? मैं तो बैंक की जॉब में हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता है। दोस्तों ये सारे सवालों का जवाब आपको खुद देना पड़ेगा। आप सरकारी जॉब में हैं, आपकी वाइफ के नाम पे बिजनेस कीजिए, बेटी के नाम पे कीजिए, बेटे के नाम पे कीजिए, लेकिन हाँ सरकारी जॉब में है तो रिश्वत लेने वाला धंधा वो रास्ता मत अपनाएं, वो सही रास्ता नहीं है। ओके, अगर आप जॉब में हैं और किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो भी वो रास्ता मत अपनाइए कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करें कि भाई है ना, अब इस ऑफिस के लिए हम काम कर रहे हैं, अब तो हमें सब पता लग गया, मालिक तो कहीं और बैठता है या मालिक ध्यान नहीं देता है, 50 रुपए की चीज है, बिल बनवा लिया 60 रुपए का, 10 रुपए जेब में। ये गलतियां मत करें, ये कमाई के रास्ते सही नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द आपको इनके परिणाम भुगतने जो पड़ेंगे वो आप ये कहते हैं कि जो गलत इनकम आपके घर में आती है ना, उसका परिणाम एग्जैक्ट 10 साल के बाद आपको देखने को मिलता है। 10 साल के बाद। 10 साल के बाद आज आप गलत इनकम लाइए, 10 साल के बाद देखिए आपके साथ क्या होता है। और जो भी 10 साल के बाद आपके साथ बुरा होगा, ये आज के इस परिणाम का नतीजा है। 10 साल लगता है इस पेड़ को पकने में, गलती के पेड़ को, और अच्छाई के पेड़ को पकने में कभी कभी इमीडिएट हो जाता है। मैंने 2019 में यूट्यूब चैनल पे फोकस डाला, नेक्स्ट मंथ से इनकम शुरू, नेक्स्ट मंथ से, एंड दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज ब्रिलियंट, इजंट इट? तो दोस्तों दैट्स व्हाट आई कैन से। धीरे धीरे हम सीखेंगे कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे हम इस प्रोग्राम की श्रृंखला में सीखेंगे और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम इनकम बढ़ा सकते हैं। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बात करूंगा, अभी 2 दिन से साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं, कल स्किल के ऊपर बात करेंगे। कल आपको मैं बताऊंगा नंबर 1 स्किल जो कि आप में से हर किसी को बहुत पैसा दे सकती है। ना सिर्फ एक स्किल के बारे में बताऊंगा, 2 से 3 स्किल के बारे में बताऊंगा, उनको थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सभी लोगों को इनकम कमाने के लिए बहुत बहुत अच्छा महसूस हो सके। इस वर्कशॉप को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू हैव योर व्यूज। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, दिस इज आवर 2nd चैनल। इसी पे ये वर्कशॉप लाइव होगा, लाइव ही आपको इसे देखना है, रोज शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। आज 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है,
बट नो प्रॉब्लम, 5-7 मिनट तो आगे पीछे चलेगा ये। सो इसी चैनल पे को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड एट द सेम टाइम अपने दोस्तों को जरूर बताएं, बिकॉज दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। मजा आ जाएगा पूरे 9, 10, 11 में। पैसे तो डबल होने का 100% गारंटी 1 साल के अंदर अंदर। ओके, होगा ही होगा। हाँ, उसका नहीं होगा जो बिल्कुल इसको सुनेगा और बैठ जाएगा, सो जाएगा, लेट जाएगा और कुछ करेगा नहीं। आज रात को व्हील बनाइए, व्हील ऑफ वेल्थ इसका नाम है एक्सरसाइज का। ये बनाइए, बना के सोइए, फिर देखिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल पे बड़े रहें। ये वर्कशॉप सिर्फ लाइव है, तो रोज रात को 8 बजे आए, लेट ना आए। लेट आए तो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू छूट जाएंगे। एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल है, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल है, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको पैसे को बढ़ाने वाली है। अगर आप अपने पैसे के लिए सीरियस है तो ये वर्कशॉप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सी यू एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ लव एंड नमस्कार। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। दोस्तों, सो कैसा लगा आज का सेशन, जहां पे आपने सीखा कि कैसे आप अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहे इस जॉब में हैं चाहे सैलरी में हैं, 1 साल के अंदर डेफिनेटली डबल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो तरीका है जिससे मैंने अपनी वेल्थ कई बार डबल की है। कई बार हमारे बिजनेस में अड़चने आई और हमने 1-1 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने इनकम को डबल किया है। सो मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रियली गेट कनेक्टेड टू दिस। प्लीज इंप्लीमेंट कीजिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एंड अगर आप में से किसी ने भी इसे इंप्लीमेंट किया, मैं वादा करता हूँ 1 साल के बाद आप आएंगे और कहेंगे सर दिस इज़ माई सक्सेस स्टोरी। और अगर आपकी सक्सेस स्टोरी सिग्निफिकेंट रही तो हम डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका इंटरव्यू लेंगे फॉर बीइंग सक्सेसफुल। नोट्स बना लीजिएगा, सेशंस के साथ बने हुए रहें। कल एक और पावरफुल सेशन के साथ मिलेंगे, जहां पे अगर आप में से किसी को भी करोड़पति बनना है तो कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी है और उन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, उनके बारे में चर्चा होगी। सो सी यू इन द डे नंबर 3 टुमारो इवनिंग शार्प एट 7:55 PM। 7:55 PM पे आप जुड़िए और 8 बजे से शार्प लर्निंग शुरू हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट आप में से हर एक इंसान शुरू करे। एंड रिमेंबर, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, इसीलिए मेक श्योर दैट आप इसे लाइव ही अटेंड करें। और अगर रिकॉर्डिंग आप चाहते हैं तो मेरी टीम को फ़ोन करें नीचे दिए गए नंबर्स पे, और आप इनकी रिकॉर्डिंग 3000 रुपये दे के ले सकते हैं। नोट्स बनाइए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, इंस्टाग्राम वगैरह में मुझे टैग कीजिए। आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। फैसलों पर अपने कोई और करे क्यों फैसला, जब अपने ही अंदर है हर जंग लड़ने का हौसला। हाँ, जीतेंगे हम दुनिया से पर खुद से भी न हारेंगे। हिम्मत से अपनी कश्ती तूफान के पार उतारेंगे। तूफान के पार उतारेंगे हम, हिम्मत कभी न हारेंगे। जश्न मना लो इस पल का, ना गुजरे कल का मलाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम